हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया मुझे लास्ट वीडियो में। ठीक है, काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए और अभी हम बात करते हैं सब्सक्राइबर्स से। सब्सक्राइबर्स में जब भी कोशिश करता हूँ बोलने का, मुझे डर लगता है बिकॉज मैंने जो यूट्यूबर्स देखे हैं उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं सब्सक्राइबर्स बोलने में, बट मेरे से कभी हुआ नहीं है। बट ये वर्ड थोड़ा फंबलिंग वर्ड है, थोड़ा सा ऐसा वर्ड है जिसमें डर लगता है बोलने के लिए, बट मैं बोल पाता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। एंड मेरी जो मुहिम है कि जो लोग रिटेल इन्वेस्टर को बुद्धू समझते हैं, ठीक है, बुद्धू लिटरली बुद्धू समझते हैं, ये समझते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये समझते हैं कि रिटेलर्स को वो कैसे भी ट्विस्ट टर्न कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे। तो आप मेरा वीडियो जब देखेंगे तो वो आपको टच नहीं कर पाएंगे, आप उनसे अफेक्टेड नहीं रहोगे। स्पेशली न्यूज़ चैनल्स जो रहते हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ, या प्रॉब्लली मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि कुछ छोड़ के सारे ही ऐसे हैं जो सोचते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स बुद्धू हैं, ये खरीद लो तो अगले दिन ये बेच दो, ये खरीद लो तो अगले दिन ये बेच दो। हालांकि वो इंटरव्यूज जब लेते हैं बड़े इन्वेस्टर्स के, तो उनको सब बताते हैं कि बॉस, हम लोगों ने जो पैसा बनाया है वो लॉन्ग टर्म होल्ड करके बनाया है। बट उनको तो रिटेल इन्वेस्टर्स बुद्धू लगते हैं कि आज खरीद लो कल बेच दो, आज खरीद लो कल बेच दो। सो उनके अगेंस्ट जाने के लिए भी, अगर आपको सच में पैसे कमाने हैं, आपको रियल व्यू चाहिए स्टॉक मार्केट का, आपको रियल डायरेक्शन जाननी है कि स्टॉक मार्केट कैसे जा रहा है और आपको क्या करना है उसमें, या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, और प्रॉमिस तो मेरा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक ये है कि क्या आपने इलेक्शन डे के दिन इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मार्केट करीब करीब निफ्टी 1.5 से 2000 पॉइंट नीचे था। ठीक है, मार्केट करीब 5%, पूरा मार्केट निफ्टी 5% नीचे चला गया था। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो और काफ़ी नीचे चले गए थे, जहाँ तक मुझे याद है पीएसयू तो काफ़ी नीचे चले गए थे। ठीक है, तो क्या आपने इन्वेस्ट किया था तो क्यों किया था, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बिकॉज मुझे जानना है। आई विल 100% रीड इट एंड रिवर्ट टू यू टू अंडरस्टैंड कि आपने क्यों इन्वेस्ट किया था, और अगर आपने नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है नहीं करने का कि आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे। देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। आपको वही है कि स्टेडियम में बाहर एज अ ऑडियंस आप मैच देख सकते हैं, बट अगर आपके पास फंड्स थे और तो नहीं किया था, तो क्या सोच के नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते और अगर आपने देखा है तो मैंने उसमें क्लियर कट आपको बताया है कि देखिए, मैं 50-50 के हिसाब से जा रहा हूँ। 50-50 का मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार 50% आएगी या नहीं आएगी। मेरा ये था कि 50% मैं इलेक्शन से पहले लगा दूंगा, 50% इलेक्शन के बाद लगा दूंगा। इसके पीछे जो मेरी सोच थी वो बड़ी सिंपल सोच थी कि मार्केट किस तरफ भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। तो जो मैंने पहले 50% लगाया था, वो अभी मैं देखूं तो काफ़ी अच्छी मेरे डिसीजन निकला। और जो नेक्स्ट 50 जो मैंने इलेक्शन डे के दिन लगाया था, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ओवरऑल आई थिंक आई टुक अ राइट डिसीजन। एंड अगर आपने मेरा वीडियो देख के खुद भी 50-50 लगाया था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हैं, रेगुलर देखिए ताकि आप ऐसे चांसेस मिस ना करें। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया था या आपने किया था तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और मैंने क्यों किया था। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, तो चाहे कोविड हो, चाहे ये इलेक्शन हो, चाहे कोई वॉर हो, चाहे कोई रिसेशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट नीचे जाएगा और वो रिकवर करेगा 110%। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने निफ्टी लिया। ठीक है, निफ्टी लेने के बाद आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी बड़ा इवेंट आता है जो मार्केट को नेगेटिवली हिट करता है, मार्केट नीचे जाता है, तो हाउ डज इट मैटर टू यू। निफ्टी तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो डर किस बात का यार, पैसा लगाओ, लिवरेज मत लो बट पैसा लगाओ in wherever you have your money in, not particularly मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm just saying कि wherever you have put your money, but when the market is down, you don't have to worry about it. You should invest. If your
स्टॉक इज वेरी गुड, इट्स अ जेन्युइन कंपनी, देन यू शुड इन्वेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं इस दिमाग से लगा रहा हूँ कि आपने अच्छी जेन्युइन कंपनीज ली है, उसको होल्ड करके रख रहे हैं आप, और ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं तो यू शुड बाय इन द डिप। आपको लॉन्ग टर्म में थ्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं है until unless it is related to a particular stock। ठीक है, अगर पूरा मार्केट नीचे जा रहा है तो आपकी स्टॉक की गलती नहीं है, इट इज इन द मार्केट की मार्केट में कुछ इशू है, या प्रोबेबली बाहर का कुछ इशू है इसलिए मार्केट में इशू है। ठीक है, तो आगे जाके अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो प्लीज़ आप इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर आपका ध्यान है तो आप ऐसे सिचुएशन पे इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज रिकवर करके ऊपर ही जाने वाला है मार्केट। ठीक है, आप प्लीज़ ऐसे जो इम्पोर्टेंट डिप्स होते हैं उसको मिस करेंगे तो फिर आप एक क्लेवर इन्वेस्टर नहीं है। ठीक है, एक क्लेवर इन्वेस्टर बनने के लिए यू हैव टू वेट फॉर सच टिप्स। ये जो बात बोलते हैं ना लोग कि अरे एसआईपी करो, डिप में भी खरीदो, राइज में भी खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे पूछो, आप डिप में खरीदो, आप राइज में खरीदोगे क्या? आप राइज में खरीदोगे? वो बोलेंगे क्यों खरीदेंगे भाई, जब मार्केट महंगा तो अपन क्यों खरीदे? तो आप हमको क्यों बोल रहे हो, हमको क्यों बोल रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए? माना कि चलो समझ लो मैंने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है। ठीक है, मैंने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, ओके, तो उसमें मुझे राइस में क्यों खरीदना है? अगर आप बोलते कि यार तुमने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, उसमें तुम्हें नहीं पता है तो तुम डिप में खरीदो, तुम राइस में खरीदो, बट इफ आई बॉट अ निफ्टी, इफ आई बॉट अ म्यूचुअल फंड, तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वाई शुड नॉट आई होल्ड माई मनी, होल्ड माई फंड्स, इन्वेस्ट व्हेन इट इज द राइट टाइम, और राइट टाइम वो डिप वाला है। तो आपको ब्लाइंडली जो कोई बोल रहा है ना उसकी भी बात नहीं सुननी चाहिए। मैटर ऑफ फैक्ट मेरी भी बात नहीं सुननी चाहिए। अपना दिमाग लगाइए और तब आप कुछ कीजिए। मेरा अभी लेटर पॉइंट में आएगा कि आपको खुद की भी एनालिसिस करनी है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटीज, अंडरस्टैंड थ्रेट्स, एंड देन यू इन्वेस्ट। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मार्केट नीचे जाता है, अगर आपका स्टॉक है, then you need to see कि आपके स्टॉक में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, it is related to market, then you should think about investing। but when you have a mutual fund and when you have Nifty या Sensex, कोई भी ETF है, कोई भी indices है, then how does it matter to you यार? आपको तो आंख बंद करके पैसे लगाने चाहिए, because the market is in dip, this is the right time to invest, है कि नहीं? सो दिस इज हाउ इट इज। देन दूसरी एक और चीज़ है कि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना चाहिए। अभी राकेश झुंझुनवाला सर का आप कोई भी इंटरव्यू सुनेंगे तो वो उसमें समझाते हैं कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान रहता है। मैं कोई भी स्टॉक खरीदता है बेचता हूँ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आप ध्यान में रखिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब ये होता है कि अगर आप अपना कैपिटल लगा रहे हैं तो कितना सोच समझ के लगा रहे हैं कि पैसा डूब सकता है, अगर वो डूबता नहीं है तो उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा है। ठीक है, और अगर वो डूब भी जाता है, लेकिन अगर आप वो रिवॉर्ड समझते हैं, अगर रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है और वो पैसा डूब भी जाता है, डजेंट मैटर, बट रिवॉर्ड बड़ा है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। प्लस रिस्क में पैसे डूबने के कितने चांसेस है और सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस है, दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आई ऑल्सो डू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसमें मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बाइंग अ स्टॉक, ठीक है, एंड अगर स्टॉक कितने परसेंट डाउन है, देन आई सी कि भाई इतना परसेंट ऑलरेडी डाउन है और कितना नीचे जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, और कंपनी में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो ऑलरेडी अपना जो मार्केट शेयर है वो लूज कर चुका है कि नहीं कर चुका है। तो आपको ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक लेना नहीं है, और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ज़रूर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको एक बहुत ब्रीफ वे में समझा दिया कि मैंने भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किया था इलेक्शन डे का, और मैंने 50-50 में रखा कि चलो 50% आई वुड इन्वेस्ट बिफोर इलेक्शन एंड 50% प्रोबेबली आफ्टर इलेक्शन। और वो दोनों तरफ जा सकता था, क्या पता मार्केट नीचे आ जाता, बीजेपी हार जाती इन द सेंस कि अभी 240 के आसपास सीटें आई है, वो प्रोबेबली 150 आती तो मेरे पास फंड्स नहीं रहता उस टाइम का फ़ायदा उठाने के लिए, या दूसरे एंड पे मार्केट ऊपर चला जाता, यू नो। तो इट कैन बी इन एनी वेज, ठीक है। मैं पैसे तो लूज किसी भी सिचुएशन में नहीं करता,
बट हाँ, मेरे रिटर्न्स का इश्यूज हो जाता, मेरी एंट्री लेवल का इशू हो जाता, ठीक है। और ऑनेस्टली अगर अगर मार्केट ऊपर जाता तो मैं पैसे लगाता ही नहीं, ठीक है। मैं स्टिल होल्ड करता बिकॉज आगे भी सिचुएशन आती। बट लकीली मार्केट नीचे गया इलेक्शन डे के दिन, ट्यूसडे को, और हैड चांस टू इन्वेस्ट। उसके बाद एक और चीज़ है कि आप लोग जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं ना, वो देखना ही बंद कर दीजिए। न्यूज़ चैनल इसलिए देखना बंद कर दीजिए, मैं भी नहीं देखता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइन देखता हूँ, जैसे एंकर आता है सीधा बंद। क्योंकि वो आपको इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं कि ऐसा लगता है कि यह स्टॉक मार्केट कोई अपनी जेब में फोल्ड करके ले जाएगा, कोई भी सिचुएशन आती है तो। ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट डिप्स। मार्केट चाहे कोई गवर्नमेंट रहे ना रहे, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर रहे ना रहे, मार्केट चलता रहेगा। अगर आप खुद 50 प्लस हैं या आपके घर में कोई 50 प्लस है तो उनको इंदिरा जी के बारे में पता होगा, और अगर कोई 75 प्लस है तो उनको नेहरू जी के बारे में पता होगा। तो उस टाइम पे आप समझिए, जब नेहरू जी थे तो उनके अलावा पूरा कंट्री किसी और को प्राइम मिनिस्टर सोच ही नहीं सकता था, बिकॉज ही वॉज सच अ बिग फिगर। देन इंदिरा जी आए, इंदिरा जी के साथ भी हुई होगा। लोग कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, है कि नहीं। उसके बाद फिर हमारे मनमोहन जी आए, और बीच में काफ़ी प्राइम मिनिस्टर आए, बट मनमोहन जी काफ़ी लंबे समय तक थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी हैं। तो मार्केट में अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के आने या ना जाने से मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिप्स और राइज आते रहेंगे, तो आपको डर के नहीं रहना है। न्यूज़ चैनल को चुपचाप से बंद करो, आप चुपचाप बैठो 5-10 मिनट, अपना दिमाग लगाओ कि इज दिस अ थ्रेट और इज दिस एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे चीज़ का एक ही क्रक्स है कि आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी चाहिए। अगर आप मेरी बात सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात सुनिए, उसको पूरी बात को एनालाइज कीजिए, और फिर आप सोचिए कि वो आपको किस हद तक सूट करती है। रामदेव अग्रवाल सर का कहना है कि भाई, अगर मार्केट में 10,000 लोग हैं तो दे आर 10,000 वेज टू अर्न मनी। सबको अपना अपना चीज़ सूट करता है। मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली आपको इसलिए बताता हूँ बिकॉज एक रिटेल इन्वेस्टर होता है जिसके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट की, जो कि पूरे टाइम जॉब करता है, जिसके पास फंड्स ऑन अ मंथली बेसिस आते हैं, जो बेचारा अपनी सेविंग्स करके रखता है। तो आई कैन रिलेट टू एवरी रिटेल इन्वेस्टर, इसलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में कैसे बिहेव करना है। और अगर नहीं तो एक मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ। कहते हैं ना, हमारे स्कूल में वहाँ कुंजी हुआ करती थी, या तो गाइड हुआ करती थी टेक्स्ट बुक की। तो आई एम जस्ट गिविंग यू दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन एनालाइज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। तो खुद की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि फॉर यू कि मार्केट आप समझें लॉन्ग टर्म के लिए। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को खाना दे दो तो वो सिर्फ एक मील तक के लिए जिंदा रह सकता है। प्रॉबेबली दैट थिंग इज गुड इनफ फॉर अ मील, बट आप किसी को खाना बनाना सिखा दो देन ही इज डन फॉर द एंटायर लाइफ, वो इज सॉर्टेड। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि धीरे धीरे करके आप अपनी एनालिसिस कीजिए। मैंने भी अपनी एनालिसिस धीरे धीरे शुरू की थी, पैसे खोए, एंड ट्रस्ट भी उस टाइम पे कोई इतना समझाने वाला नहीं था, इतना बताने वाला नहीं था, और जो बताने वाले भी थे वो दे हैड देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि खुद के एनालिसिस कीजिए। मैंने जो चीज़ें बताई है, और आप मेरा पीछे वीडियोस भी देखेंगे तो आप समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू। जस्ट फॉलो दोज गाइडलाइंस। आप जो भी स्टॉक लेना चाहते हैं, कोई म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, आपके ऊपर है। बट अगर आप वो पॉइंटर्स फॉलो करेंगे देन यू विल बी इन राइट पोजिशन, आई एम श्योर, ओके। उसके बाद मेरी क्या एनालिसिस थी, देखिए मैंने आपको पहले तो बता दिया कि ये एनालिसिस थी इलेक्शन से पहले। बट इलेक्शन के दिन सबसे पहली चीज़ थी कि मैंने ये देखा नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, डिप देखा और वो खरीदा, बिकॉज आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एंड मेरे स्टॉक्स जो है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है एज पर मी। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि उनको चाहे इलेक्शन जीते हारे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें कि मैंने ना लोगों को देख के PSU खरीदा, जो कि मुझे उस दिन फ़ायदा दिया ऑफ कोर्स, बट इट वाज अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बट
आप किसी को फॉलो करके खरीदेंगे तो दैट इज़ योर इशू, और वो प्रॉब्लम होगी ही। जैसे कि लोग पैनिक किए पीएसयू में बिकॉज उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, देखा कि चल रहा है तो खरीद लो। वो चलती ट्रेन में चलते रहो, बट उनको पता ही नहीं है कौन से स्टेशन पे उतरना है और गाड़ी किधर जाएगी और कहाँ रुकेगी।